श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत पंचम प्रकरण। नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ की यह विनय युक्त वाणी सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राजसिंह, इतने उदार वचन तो बोलने वाले पृथ्वी पर तो आप ही हैं, क्योंकि आपका जन्म महान कुल में हुआ है और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आपके उपदेशक हैं। अच्छा, तो अब आप मेरे हृदय की बात सुनिए, उसे आप अवश्य पूरा करिए, क्योंकि आपने मेरा कार्य सिद्ध करने का वचन दिया है। पुरुष प्रवर मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस बिगड़ डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश भाग पूर्ण हो चुका है। उसकी समाप्ति के समय दो राक्षस मारीच और सुबाव यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दिए हैं। इस प्रकार समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। उनके ऊपर क्रोध का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसका आरंभ कर देने पर उस किसी को शाप नहीं दिया जा सकता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। वह दोनों निशाचर काल पास के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। गोपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है, यह मैं, तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमलनयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। आप अपने मन को शोक और चिंता में मत डालिए। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा विश्वामित्र चुप हो गए। विश्वामित्र का यह वचन सुनकर राजा दशरथ को दुख हुआ। वह उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरा राम अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। मेरी एक क्षौणी सेना है। इस सेना के साथ मैं स्वयं चलकर निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरा राम अभी बालक है, इसलिए अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन है, उनकी रक्षा कौन करते हैं, उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए। राजा दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुँहमांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे पराक्रमी होकर वह तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। वह महाबली राक्षस स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता,
अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। सुना जाता है राक्षस राज रावण विश्वामुनि का पुत्र तथा कुबेर का भाई है। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ बलभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना तथा पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्रह्मल मेरा पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुल्द और उपसुल्द के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान है। यदि वही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वह दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न है। मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुरोध विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। प्रसंग क्रमशः जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।